नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस न्यूज़। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है और हमारे साथ देख सकते हैं राष्ट्रीय करनी सेना के तमाम कहें तो संगठन के लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि आज राष्ट्रीय करनी सेना के कहें तो स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगा मेंढी जी का आज जन्मदिन है। ऐसे में तमाम उनके चाहने वाले लोग हैं। हालांकि हम सब के बीच वो नहीं रहे, लेकिन तमाम मुद्दों पे बातचीत रहेगी। सबसे पहले उपेंद्र जी, आपको तापमान में बहुत बहुत स्वागत है। बड़े ही धूमधाम से आप मना रहे हैं जन्मदिन उनका, क्या कहिएगा? जैसे आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऐसे शख्स का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वो महानगर कार्यालय पटना में ही नहीं मनाया जा रहा है, ये देश विदेश में भी आज के डेट में मनाया जा रहा है। तो हमारे दादा स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगा मेंढी अपने समाज के बहुत बड़े पुरोधा थे। खैर, आज हम लोगों के बीच वो नहीं है। कुछ अपराधियों ने पीछे 23 दिसंबर को इनकी हत्या कर दी थी। 5 दिसंबर 23 को इनकी हत्या हो गई थी जयपुर में, जिससे पूरे राजपूत समाज जो है उस समय बहुत आक्रोशित थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेंढी ऐसे शख्स थे जिन्होंने जब से संगठन बनाए तब से अपने भारत ही नहीं अन्य देशों में भी इन्होंने बहुत बड़ा परचम लहराया, जिससे पूरे देश के क्षत्रिय समाज एकजुट हो गए थे। इन्हीं का गाथा हम लोग अपने समाज में मना रहे हैं और मानते हुए, जैसे हम लोग बिहार के पटना जो है महानगर कार्यालय पर मना रहे हैं। हम महानगर अध्यक्ष उपेंद्र कुमार सिंह और अन्य जितने भी पदाधिकारी लोग यहाँ जमा हुए हैं, सभी लोगों ने मिलकर इनका जन्मदिन मना रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से समाज को सींचा, आज इनका बराबरा करने वाले हमारे समाज के बीच में कोई नहीं है। जो इन्होंने बीज बोया हमारे समाज में, उसी बीज को हम लोग सींच रहे हैं, ताकि समाज हमारा जो है आने वाला युवा पीढ़ी को कुछ दे सके। हमारे पूर्वजों ने जो सरकार को 565 रियायतें दान में दी, और सरकार आज हम लोगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं अपने पूरे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना संगठन के द्वारा मैं पूरे क्षत्रिय समाज को आह्वान करना चाहता हूं कि आप मुट्ठी बांधने का सीख लो, नहीं तो आने वालों दिनों में हम आप तो चले ही जाएंगे, लेकिन हमारा जो युवा पीढ़ी है इसे कोई देखने वाला नहीं है। आगे का नेतृत्व करता आप बनो, आगे बढ़ो, समाज के लिए कुछ करके दिखाओ। जो भी हमारे समाज के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि अपने समाज के प्रति कुछ सोचें और अपने समाज के लिए कुछ करें। चूंकि पहले समाज है, उसके बाद पार्टी है। यदि आपकी समाज में पूछ नहीं है तो पार्टी में कदापि पूछ नहीं होगा। तो जितने क्षत्रिय समाज है, मैं सबको आह्वान करके कहता हूं कि एक छतरी के नीचे आने का कोशिश करें। राजपूत समाज जो है सिर्फ अपने समाज का काम नहीं करता है, पूरे कौम को लेकर के चलता है। 3600 कौम को काम करने का काम करता है।
छतरी का मतलब होता है छाया देने का काम, तो हर एक समाज को छाया देने का काम क्षत्रिय समाज करता है। इसीलिए आज हम लोग इनका जन्मदिन मना करके श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना महानगर अध्यक्ष पटना श्री उपेंद्र कुमार सिंह ये बताना चाहते हैं कि राजपूत समाज जो है, जहां जिस जगह आप हैं, 10 आदमी, 5 आदमी, 50 आदमी जो भी है, सब इकट्ठा होकर इनके जन्मदिन को मनाने का काम करें, जिससे कि समाज में आपका मैसेज आए। चलिए, बहुत बहुत आप क्या कुछ कहिएगा इनके बारे में? के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देता हूँ। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संस्थापक स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी ने ही इस राष्ट्रीय राजपूत संस्था का संस्थापक हैं और इन्हीं के द्वारा पूरे देश में यह संगठन आगे की ओर बढ़ा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कुछ कहिएगा? सुखदेव सिंह गोगामेड़ी स्वर्गीय राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के संस्थापक, आज उनके जन्मदिन पर मैं नमन करता हूं। मैं तमाम क्षत्रिय समाज के युवा साथियों से आग्रह करता हूं कि अपने घर घर में इनका जन्मदिन मनाएं और ये हमारे समाज के सिरमौर थे, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो, उनका साथ देते थे। अगर हम सुखदेव जी से सीखने को आज के युवा लोग क्या सीख सकते हैं, ये बताइए। सीख सकते हैं कि जैसे कि हमारे क्षत्रिय समाज के बीच कहीं भी अत्याचार हो रहा है, वह अत्याचार के बीच खड़ा होते थे और उनको तन मन धन से, चाहे प्रशासन से हो या करनी सैनिक के द्वारा हो मदद, वो हर तरह से खड़ा रहते थे और सरकार से भी दबाने का काम करते थे। जब करनी सैनिक निकलते हम लोग तो सरकार भी झुक जाती थी उनके आगे। एक सवाल रहेगा उपेंद्र जी आपसे। भगवान राम क्षत्रिय थे और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आज आपके समाज के युवा लोग कहाँ भटक रहे हैं, कैसे देख रहे हैं युवाओं को? देखिए, हमारे क्षत्रिय समाज जो हैं, श्री राम भगवान भी क्षत्रिय समाज में पैदा लिए, तो हम लोग संगठन के द्वारा युवा पीढ़ी को बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज जो थे, जिन्होंने 565 रियायतें दान में जो दी, आप आगे आए और उसका जो है सरकार से मांग करें कि हमारे पूर्वजों ने इतना रियासतें दान में दी हैं, तो हम लोग को भी कुछ भागीदारी दिया जाए, जिससे कि अपने बाल बच्चे समाज को के लिए वो कुछ कर सके। तो क्या लगता है कि आज पहले का दौर में राजपूत समाज, जो क्षत्रिय समाज हुआ करते थे, दूसरों को दान दिया करते थे, आज दान लेने की आवश्यकता पड़ गई है क्षत्रिय समाज को? हम लोग दान नहीं किन्हीं से मांग रहे हैं, हमारा वैसा समय नहीं आया, नहीं आने वाला है। जिस समाज में भगवान राम पुरुषोत्तम पैदा लिए, उस समाज को क्या मांगना है किसी से? अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं हम लोग और अधिकार ले करके रहेंगे। हमारे दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने जो कह करके गया, उस रास्ते को पर चलने के लिए पूरे युवा समाज को कहते हैं। तो क्या लगता है कि आज के युवा कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं? आजकल के युवा जो हैं, कभी किन्हीं के साथ कभी किन्हीं के साथ जो चले जा रहे हैं, उनको मैं एकत्रित करने के फेरा में हूं और पूरे बिहार के राजपूत, पूरे देश के राजपूत एक छत्र छाया में आए और अपने लिए, अपने युवा पीढ़ी के लिए कुछ काम करें। चलिए, हमारे साथ थे उपेंद्र जी। आज स्वर्गीय सुखदेव जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। सैकड़ों के तादाद में यहाँ लोग आए थे और कहीं ना कहीं केक भी बांट रहे हैं, मिठाई भी खिला रहे हैं और साथ ही साथ उपेंद्र सिंह ने और तमाम जो लोग हैं, बहुत सारे लोग तो चले गए, तमाम लोगों ने यही मैसेज देने का काम किया कि जो खास करके भगवान राम का वंशज, भगवान राम
का यही कहना था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन उपेंद्र सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आज के खास करके हमारे समाज के जो युवा वर्ग के लोग हैं वो कहीं न कहीं भटकते जा रहे हैं। उन्हें देखना होगा, उन्हें अपने आप को पहचानना होगा कि हम किन के वंशज हैं।